अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एस्ट्रोलिक माई डेली रूटीन का छोटा सा हिस्सा। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को मिलने जा रही थी। बस जल्दी से मैं उठी, नहाई धोई और अपने बालों को सेट किया। स्ट्रेटनर के लिए मैंने यूज़ किया था रिमिंगटन का और फॉर ड्राई मैंने यूज़ किया था फिलिप्स का। बहुत अच्छी हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स और आई रिकमेंड दिस। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हुई और सुकुमा की चली गई सुपरमार्केट। वहाँ से उसके बेटे के लिए कुछ चीज़ें ली और पार्किंग के एग्जिट की तरफ आ गई ताकि मैं भाई को कैच कर सकूँ। और आज का तो मौसम भी इतना अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का था कि दिल कर रहा था बाहर ही घूमते फिरते रहो। एनी हाउ एग्ज़िट के पास आ गई और फाइनली मैंने उनको कैच कर लिया। मैंने उनको इंतज़ार नहीं करवाया, इस चीज़ का मुझे बहुत शुक्र है। अदरवाइज़ इंतज़ार भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है जो कि मुझसे भी नहीं होता। तो जनाब आप देख सकते हैं कि रिज़ना मैडम के फ़ैशन ख़त्म ही नहीं होते, कैसे शौकियों से बैठी हुई हैं आगे। हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। खैर भाई ने हमें ड्रॉप करना था मेट्रो स्टेशन पे, तो करीबी मेट्रो स्टेशन पे हम लोग जा रहे थे और रिज़ना की गपशप भी चल रही थी। उसको चुप करवाना बहुत मुश्किल काम है, तो बस फिर हम लोग वो भी सुनते जा रहे थे। आप ये समझ लें कि न्यूज़ चल रही थी हमारे कानों में। एक टाइम इतना ज़्यादा हो गया हुआ था, मतलब हम लोग बहुत लेट हो गए थे। हमारा प्लान था कि जल्दी निकलेंगे, बट फिर आपको पता है बच्चों के साथ निकलना जल्दी मुश्किल हो जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। तो जनाब हम पहुंच गए थे अपने मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ मैं रिज़ना को फ़र्स्ट टाइम मेट्रो का सफ़र करवाने लगी हूँ और सब इतने एक्साइटेड थे। फैमिली में, पाकिस्तान में भी सब इतने एक्साइटेड थे और यहाँ पे भी लाइक उसने पहले कभी ऐसे लोकल ट्रैवल नहीं किया। तो रिज़ना जनाब ने सबको हेलो हाय मेट्रो में की, ऐसे थी जैसे सबको आते जाते जानती होती है, सालों से यहाँ पे आ रही है। एनी उसने मुझे थोड़ा हेल्प भी किया, चीज़ें ज़्यादा थी तो उसने बॉक्स पकड़ लिया। जब मैं उसको स्टेशन पे लेके गई हूँ, यू कांट इवन इमेजिन कि वो कह रही थी कि बस मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैंने ट्रेन है नहीं है, मैंने ट्रैक्स पे चले जाना है। बहुत मुश्किल था इसको कंट्रोल करना और मेरी तौबा हो गई थी रो भी पड़ी थी बेचारी, बट फिर इट्स ओके। है जैसे ही ट्रेन आई तो वो हैप्पी हो गई और बस उसको था कि बस मुझे अंदर ले जाओ, किसी तरह मैं रह ना जाऊँ पीछे। अच्छा जी, अंदर लेके गई हूँ और सबको इससे आते जाते निकलते हुए हेलो हाय किया है कि जैसे पता नहीं कितने को बेस्ट फ्रेंड हैं सब इसके, सब इसको जानते हैं, इतनी ये प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह। वैसे इसकी हैबिट अच्छी है, हर एक को ग्रीट करती है और ये चीज़ बच्चों में होनी भी चाहिए। आई अप्रिशिएट दिस। अब मुझे हो रहा था कि मैं किसी तरह से ना इसको विंडो वाली साइड दिखा सकूं ताकि ये बाहर देखे, इसको पता चले और ये इंजॉय करे अपने सफ़र को, क्योंकि सफ़र थोड़ा सा लंबा था, उसका घर बहुत दूर है मेरी दोस्त का। तो बस फिर मुझे था किसी तरह मुझे जगह मिल जाए, मैं इसको बिठा दूँ। एनी हाउ आंटी अच्छी थी, आंटी ने जगह दे दी और मैंने जो है रिज़ना को ऊपर बिठा दिया। फाइनली चीज़ें वगैरह मैंने अपने बैग उतार के और इसकी चेयर में रख दिया और कवर कर दिया हर एक चीज़ को और इसको देखने लग गई। जनाब साथ साथ मुझे मैसेजेस भी मिल रहे थे कि कब तक पहुंचोगी, बिकॉज वो सुबह से बेचारी वेट कर रही थी और मैंने उसको 11 बजे का टाइम दिया था और हम लोग उसके घर पहुंचे थे 3:30। तो आप खुद ही सोच सकते हैं इतना लंबा इंतज़ार कौन करता है खैर वो अच्छी है, वो कर लेती है। वैसे भी मुझे हो रहा था कि बस किसी तरह मैं पहुंच जाऊं और जितनी बातें मेरे माइंड में घूम रही हैं ना, मैं उसको बस बता दूं, कोई चीज़ रह ना जाए। तो हम में ये चीज़ है कि मतलब कुछ भी नहीं छुपाना, सारा कुछ बता देना है जो जैसा भी है। खैर उसको मैंने सारी पुरानी चीज़ें बताती थी और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि बस पहुंचूँ और मैं उसको हर एक चीज़ बताऊँ और उसके रिएक्शंस देखूँ लेकिन जनाब रिज़ना को एक दोस्त मिल गया था रास्ते में और इसने जो है उसका इतना सर खाया कि आप सोच नहीं सकते। उसको फुल तंग किया और माशाल्लाह से वो बच्चा इतना अच्छा था कि उसने कुछ भी नहीं रिज़ना को कहा और वो करने दे रहा था रिज़ना को, ठीक है कर लो मुझे तंग, जितना मर्जी करना है तंग कर लो। लेकिन जनाब रिज़ना साहिबा हो गई थी बिज़ी अपने फ्रेंड के साथ और मज़े में जा रही थी और मैं स्टॉप का इंतज़ार करने लग गई। तो जनाब यहाँ हम कोशिश कर रहे थे कि रिज़ना को हम लोग बिल्डिंग्स इंट्रोड्यूस करवा सकें, पर वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी क्योंकि उसका मूड ही नहीं था। खैर वो हर एक डार्क को कह रही थी टनल, इट्स अ टनल।
फाइनली हम उसके घर पहुंचे और रिज़ा साहिबा ऊपर भाग गई थी। तो बस फिर ये जो वीडियो है ये मैंने दोबारा से बनवाई थी कि ये तो मैंने ज़रूर ऐड करनी है ना, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था मैंने ऐड करना है तो करना है, तो हमने इसको दोबारा से बनाया। फाइनली मैं उसके घर आ गई और बहुत अच्छा लगा उससे मिलके, उसके बेटे से मिलके, सारिम से। और रिज़ा और सारिम फुल बिज़ी हो गए अपने खेलने में। वैसे तो हमने सोचा था कि साथ कुकिंग करेंगे, पर मैं लेट हो गई तो ज़ाहिर है उसने पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी। तो जनाब यहाँ बच्चे खेल रहे थे, हम खाने की तरफ आ गए थे और रिज़ा को ये सीन बड़ा मज़े का लग रहा था कि मतलब प्लेन बहुत नीचे है और वो इतने शौक़ से देख रही थी। हमने खाना बनाया और खाना बना के उसको थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश की। यहाँ फिर हमने जल्दी से किचन नीट किया और बच्चों को पास्ता दिया और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स ली ताकि हम लोग वीडियो में ऐड कर सकें। प्लान था पार्क जाने का, तो पहले हमने रूम नीट करने का सोचा। उसके लिए इनको पहले बेड पे बिठाना बहुत ज़रूरी था, तो हमने बस जल्दी से ब्लिपी लगा के दिया और घर को नीट किया। मीठे में उसने मेरी फेवरेट रसमलाई बनाई हुई थी, तो आप सोच नहीं सकते कि मैं उधर भी खा के आई और साथ भी लेके आई, इतनी मुझे यम्मीस्ट लगी। बस फिर हम तो ऐसे शुरू हुई कि आप सोच भी नहीं सकते, सारी डिटेल्स मैंने तो बताएं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे है वैसे है। उसके बाद प्लान बन गया हमारा पार्क जाने का, तो बस हम लोग बच्चों को रेडी कर रहे थे और पार्क के लिए हमने निकलना था। पार्क घर के करीब ही था, तो बस हम लोग 5-10 मिनट में पार्क पहुंच गए और इनको फिर हमने छोड़ दिया कि जहां जाना है आप लोगों ने जैसे करना है करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। हम लोग साइड पर बैठ गए और ये लोग खेलने लग गए। तो बस फिर मौसम भी अच्छा था, एंजॉय किया हमने भी और इन्होंने भी। खैर बच्चों को तो ये ऐसी जगह वैसी बहुत पसंद होती है ना, इनको तो बस छोड़ दो। और यहाँ पे मेरे साथ ट्रेजेडी हुई कि बिल्ली आ गई। वैसे तो मुझे बिल्ली पसंद है पर पास ना आए। वहाँ आए बच्चों को तो रिज़ना ऐसे ट्रीट करी थी जैसे इनको बहुत जानती है और उनकी चीज़ें लेके इधर उधर भाग रही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बच्चे ने डर के अपनी सारी चीज़ें बैग में रखी और भाग गया। तो जनाब हम भी चले गए सुपरमार्केट और कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने, तो मुझे बताया था मेरी फ्रेंड ने कि बहुत अच्छी चीज़ें एक जगह से मिलती हैं, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। कोई चीज़ आप जाके बाहर परचेज़ करें ना करें, पर ये तो मस्ट है ना चीज़ें। इसके बाद हम अंदर के कुछ शॉपिंग की और घर वापस आ गए, क्योंकि जूस रस्ते में पीने का टाइम ही था। हमने फिर उसको घर लाना मुनासिब समझा और उतनी देर में मैंने रिज़ना को चेंज करवाया और दोनों को फ्रूट खिलाया साथ साथ, ताकि हम लोग जल्दी फ्री हो सकें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, हमने घर वापस भी जाना था। बस जनाब जूस पीने के बाद हम लोग प्यारी सी खाला को बाय बाय किया, थैंक यू किया चीज़ों का, और हम लोग चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। नहीं जनाब रास्ते में वापसी के टाइम पे तो रिज़ा साहिबा बहुत शरीफ थी, क्योंकि वो थकी हुई थी और अब उसमें और कैपेसिटी नहीं थी तंग करने की। तो हम लोग पहुँचे अपने बस स्टॉप पे और यहाँ पे हमने बस का थोड़ा सा वेट किया। रिज़ना बहुत एक्साइटेड थी बस एक्सपीरियंस के लिए, तो उसको मज़ा आ रहा था, बट वो थोड़ी सी थक भी गई थी, उसको नींद भी आ रही थी, तो थोड़े टाइम के बाद ब्लिपी लगवा के बैठ गई। फाइनली हम लोग घर पहुँचे और घर जाने के बाद उसने मुझे ओपन नहीं करने दी चीज़ें, तो बस मैंने ये वीडियो बनाई और शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मस्ट है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।